नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं किसी की अगर रिस्ट ड्रॉप हो जाती है तो वो कंडीशन कौन सी होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हमारी रिस्ट ड्रॉप होती है तो हमारी जो रेडियल नर्व होती है जो कि आपकी बाजू को कवर करती है, पूरे हाथ को कवर करती है, उसमें कंडीशन ये रहती है जो आपकी कलाई है वो इस तरीके से ड्रॉप हो जाती है। इसमें आपकी ऊपर की जो एक्सटेंसर मसल्स होती है एल्बो से लेके ऊपर रिस्ट तक वो ड्रॉप मतलब वीक हो जाती हैं और आपकी जो नर्व हैं वो काम करना कम कर देती हैं। तो आपकी जो कलाई है इस तरीके से दिखेगी और आपको ऊपर उठाने में उसे दिक्कत होगी। तो उसको किस तरीके से आपको सही करना है, उसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइज को किस तरीके से घर पर आप कर सकते हैं और अपनी रिस्ट ड्रॉप को सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्ट ड्रॉप होने के सबसे ज़्यादा कारण क्यों होते हैं। हमारी जो रिस्ट ड्रॉप है पैरालिसिस, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक में भी आपको हो सकती है। और आपका जैसे कि कोई नर्व से, सर्वाइकल से कोई नर्व इंजरी है या फिर कोई उससे कॉर्ड कंप्रेशन अगर ज़्यादा है तो उससे भी आपको ये रिस्ट ड्रॉप हो सकती है। या एक्सीडेंटल केस हो उसमें भी आपको ये रिस्ट ड्रॉप हो सकती है। चलिए इसकी हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज द्वारा आप रिस्ट ड्रॉप को सही कर सकते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो किस तरीके से करनी है वो आप चलिए इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो कलाई का शेप है वो इस तरीके से आपकी रिस्ट ड्रॉप में हो जाता है तो उंगलियां भी आपकी ऊपर से उठना बंद हो जाती हैं। तो इसकी एक्सरसाइज करने से पहले कुछ स्ट्रेचिंग होती हैं। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी रिस्ट इस तरीके से रहती है तो आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं वो आपकी स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले फिंगर से रिस्ट को इस तरीके से एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जाना है जिससे कि आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और आपकी ड्रॉप के कारण ये स्टिफनेस ना आए। तो ये स्ट्रेचिंग करने के बाद आप ये स्ट्रेचिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे से फिंगर को इस तरीके से पकड़ते हुए एल्बो को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले जो फिंगर का जो एरिया होता है इस तरीके से हाथ को रखना है। हाथ रखते हुए जो फिंगर है फिंगर को इस तरीके से खोलना है। अगर आपकी फिंगर सही तरीके से नहीं खुल रही है तो आप दूसरे वाले हाथ के सहारे से इस तरीके से उनको खोलते हुए लेके जाएं और ताकत लगाते हुए जाएं। इसको आप 10 से 15 बार रेपिटेशन कर सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि जो आप फिंगर खोलें तो उसको 10 सेकंड तक वो खोलते हुए लेते हुए जाएं। आप फिंगर को इस तरीके से खोलते जाएं। अब बात करते हैं, अब आपके थंब है, थंब को भी इसी तरीके से ऐसे रखना है। थंब को उठाते हुए फिंगर से ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है। ये भी आपको 10 से 15 बार रेपिटेशन करने हैं। इसको भी आप 10 सेकंड होल्ड करते हुए टाइमिंग 10 सेकंड लगाते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। अब शुरू करते हैं रिस्ट की एक्सरसाइज के बारे में। उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जाना है। इस तरीके से आप अगर रिस्ट ड्रॉप में नहीं उठा पाते हैं तो आप अपने दूसरे वाले हाथ से फिंगर को पकड़ते हुए इस तरीके से उठा सकते हैं। ये भी रेपिटेशन आप 10 से 15 कर सकते हैं। ध्यान रहे इस तरीके से आपको 10 सेकंड तक ऊपर की तरफ उठाते हुए लेके जाना है। उसके बाद नीचे लेके आना है और फिर इस तरीके से आपको ऊपर उठाते हुए लेके जाना है। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि इस तरीके से अगर ये वाला आपका हाथ रिस्ट ड्रॉप है तो उस हाथ को इस तरीके से कोशिश करना है एक ही हाथ से इस तरीके से पकड़ के इसको, जैसे कि हाथ को इस तरीके से पोजीशन में रखना है और इसको 10 सेकंड होल्ड रखना है। 10 सेकंड से भी ज़्यादा कर सकते हैं, 30 सेकंड भी आप होल्ड करके देख सकते हैं। इस तरीके से जैसे रखना है जैसे कि आप हाथ पर कोई सामान रखे हुए हैं। तो आप अगर ये आपका नहीं रुक पा रहा है तो दूसरे हाथ से आप कोशिश कर सकते हैं इसको इस तरीके से रखने की। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, इसी तरीके से हाथ को, फिंगर को इस तरीके से चलाते हुए लेके जाना है। कोशिश करें, अगर हाथ आपकी फिंगर इस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं तो आप दूसरे हाथ से इस तरीके करते हुए ऐसे कर सकते हैं। आप इस तरीके से करते हुए लेके जाएं, इससे आपको रिस्ट ड्रॉप में काफ़ी आराम मिलेगा।
आप कोशिश करें, जैसे कि आपका रिस्ट ड्रॉप है तो हाथ को इस तरीके से टेबल पे इस तरीके से रखना है, इस तरीके से आपको रोटेट कराना है, हाथ को इस तरीके से रोटेट कराएं। ये आप 15 से 20 बार रेपिटेशन करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और भी एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि रिस्ट ड्रॉप में इस तरीके से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिस्ट ड्रॉप में आपको इस तरीके से हाथ को रखना है, अगर आपका हाथ इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो दूसरे वाले हाथ से आप इस तरीके से रख सकते हैं। कोशिश करें इस हाथ को इस तरीके से क्लॉकवाइज आप 10 बार घुमा सकते हैं, 10 बार इस तरीके से करें और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते हुए लेके जाएं। आप इस तरीके से एक्सरसाइज करें, इससे आपको रिस्ट ड्रॉप में बहुत आराम मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। आप दूसरी एक्सरसाइज इस तरीके से कर सकते हैं, जो हाथ आपकी रिस्ट ड्रॉप है उस तरीके से ऐसे रखना है और फिंगर को इस तरीके से आपको चलाना है, इससे आपको रिस्ट ड्रॉप में काफ़ी आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप घर पर ट्राई करें, इससे आपको रिस्ट ड्रॉप में बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके की जानकारी आपको देता रहूं, एक्सरसाइज के बारे में बताता रहूं।